बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एरिया जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन में थ्रू आउट द वर्ल्ड बड़ा लैकिंग है, वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाली साइड। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, वो जो थ्योरी पढ़ाई जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करिकुलम वगैरह में, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल की बात करूँ जो कि इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई होता है बाकायदा, उसकी डिटेल्स मिसिंग हैं हमारे थ्रू आउट करिकुलम में से। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस। एज ऑलवेज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ थॉरो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ वो स्पेसिफिक्स आपको बताऊंगा जिनके ज़रिए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आप थोड़े से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है, तो आप उसको फर्दर खुद अपना डिटेल में लेके जा सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के शुरू करने में है, क्वालिटी इंजीनियरिंग जितनी भी है उसके शुरू करने में जो बात ज़रूरी है, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, वो ये है कि यू डू नॉट स्टार्ट विथ थ्योरी। अगर थ्योरी से स्टार्ट करेंगे तो हालात ख़राब होंगे फिर, ठीक है जी। थ्योरी के अंदर फंस जाएंगे, उसके अंदर फजूल बहसें शुरू हो जाती हैं और जो काम की बात है वो रह जाती है। तो आप चाहते ये हैं कि आप प्रैक्टिकल से स्टार्ट करें, उन टूल्स को समझें, उन टेक्निक्स को समझें जिनके ज़रिए से एक्चुअल क्वालिटी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस होती है। और उसके ज़रिए से जब आप इनिशियल हेलो वर्ड्स कर लेंगे कुछ टेक्नोलॉजीज़ के, तो आगे फिर आप उसको खुद लर्न कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, यहाँ पे हमारी पूरी थीम ये है कि हाउ यू कैन लर्न ऑन योर ओन, लर्निंग हाउ टू लर्न। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि बिल्कुल बेसिक्स में आपको बताऊँगा। जो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसके इक्विवेलेंट 6-7 और टेक्निक्स भी होंगे, 6-7 और टूल्स भी होंगे, लेकिन उनकी मैं बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ वो आपको बताऊँगा कि अगर ये कर लें तो यू कैन गेट अ स्टार्ट। ठीक है जी। सो वीर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद सम वेरी बेसिक्स। दो चीज़ें इस तरह हैं जो कि टेक्निकली आती भी नहीं हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर, बट इफ़ यू डोंट डू देम तो आप बाकी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो सबसे पहली चीज़ जो कि ज़रूरी है दैट इज़ लॉगिंग। इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट लॉगिंग इज़, आई लिंक टू ए वीडियो जो कि आप जाके देख सकते हैं। सारी मेरा ख्याल है 5-10 मिनट की वीडियो नहीं है, उसके ज़रिए से आपको समझ आ जाएगी कि लॉगिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए। सो वट एवर सॉफ्टवेयर यूर राइटिंग, मेक श्योर दैट यू यूज़ लॉगिंग इन देयर। अगर आप लॉगिंग नहीं यूज़ करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, इसका मतलब है कि आप कुछ गलत करें, ठीक है। तो इट्स वेरी इसेंशियल दैट यू डू इट। आपको बेसिक्स आने चाहिए कि लॉगिंग कहते किस चीज़ को हैं, क्यों इस्तेमाल होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग फाइल्स में क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं। और फाइनली आपको उन लॉग्स के ऊपर ट्रवर्स करना, उनको फिल्टर करना आना चाहिए। इट्स एन एसेंशियल स्किल फॉर ऑल ऑफ कंप्यूटर साइंस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, ठीक है जी। तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो कि एसक्यूएल शुरू करने से पहले की है, दैट इज़ डूइंग एक्सेप्शंस प्रॉपरली। पढ़ी होती है बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्शंस, लेकिन एक बहुत बड़ा उसके अंदर मसला होता है जो कि लोग सही तरीके से नहीं समझते। सो यू फर्स्ट नीड टू यूज़ दैम। पहली बात तो है कि बहुत सारे लोग यूज़ ही नहीं करते। यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो यूज़ करना भी ज़रूरी है, उनको प्रॉपरली यूज़ करना भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने एक्सेप्शन जब पढ़ते हैं ना, क्लासरूम वगैरह में पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, अगर आप जावा में काम कर रहे हैं तो ट्राई कैच एक्सेप्शन। तो इफ़ यूर कैचिंग एक्सेप्शंस, द क्लास एक्सेप्शन, इस नाम की अगर आप एक्सेप्शंस कैच कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि फिर एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शंस हमेशा स्पेसिफिक कैच करनी चाहिए। अगेन आई लिंक टू अ वीडियो जो कि आप जाके देख सकते हैं कुछ बेसिक्स के लिए। एंड यू नीड टू यूज़ देम इन द राइट प्लेस। कि अगर आपने मेन के अंदर उसको कैच करना है, या इस फंक्शन के अंदर कैच करना है, या 4 लेवल अंदर जाके कैच करना है, कहाँ कैच करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सेप्शंस को थोड़ा तफसील से देख लें। आई लिंक द वीडियो, उसको जाके थोड़ा सा देख लें, ठीक होगी। सो वंस यूर डन विद दीज टू, इन दोनों के ऊपर बेस करके आपकी सारी बात चलेगी। ये बात को समझें। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस जब लोग शुरू करते हैं ना, तो इस नेक्स्ट स्टेप से बात शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप से नहीं शुरू करना, इन दो को करेंगे तब आपका काम सही तरीके से होगा। बिकॉज दीज टू आर द थिंग्स विच हेल्प यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये वो ब्रिक एंड मॉर्टर है, ये वो ईंटें हैं जिनके जरिए से आपकी पूरी की पूरी इमारत ने खड़ा होना है। अगर ये आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एनीवे। सो वंस यू हैव दिस, यू कैन स्टार्ट विद टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है, बेसिक टेस्टिंग जिसको कहा जाता है, यूनिट टेस्टिंग उसको कहते हैं। कहानियाँ इसकी मत पढ़ें, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसकी थ्योरी के अंदर घुसते जाएंगे, फजूल किस्म की बहस है। हम लोगों यहाँ पे अक्सर बताता रहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के PhDs को हम इंटरव्यू करते हैं, उनको भी ये बात नहीं पता होती। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द टूल्स आर। सो इफ़ यूर इन जावा, तो जे यूनिट इज़ बाय फार द मोस्ट पॉपुलर टेस्टिंग फ्रेमवर्क। जे यूनिट को देख सकते हैं। अगर आप पाइथन में हैं, आप पाईटेस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट राइट किस तरह करते हैं, सेटअप, टेयर डाउन। एक हेलो वर्ल्ड आप देख लें। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रोड मैप चूँकि दे रहा हूँ। तो इसकी तफसील जो है आप अच्छे तरीके से देख लें कि किस तरीके से टेस्ट को क्रिएट किया जाता है। यूनिट टेस्ट क्रिएट करना, इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट गेट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग टेस्ट फॉर एवरी सॉफ्टवेयर दैट यू राइट, ठीक है। इनफैक्ट मेरा अपना ज़ाती तरीकाकार ये है कि वेन एवर आई राइट एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, तो मैं पहले टेस्ट लिखता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ। सॉफ्टवेयर बाद में आता है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इसको कहते हैं, थ्योरी में मत जाएं। टेस्ट को ज़रूर लिखें, ठीक है जी। सो वंस यू आर डन विद द बेसिक यूनिट टेस्टिंग, यू नीड टू डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग।
इंटीग्रेशन टेस्टिंग अगेन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ. ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग एसेंशियली इज़ कि यू हैव वन पीस ऑफ फंक्शन ओवर हेयर, वन पीस ऑफ फंक्शन ओवर हेयर. ये अपनी जगह पे सही काम कर रहा है, ये अपनी जगह पे सही काम कर रहा है, बट व्हेन यू यूज़ देम टुगेदर तो फिर वो सही काम करेंगे नहीं करे. एक कॉमन सी एग्जांपल ये है कि इफ़ यू आर राइटिंग एन ई कॉमर्स का वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये करनी है कि इफ़ अ यूज़र कम्स इन और उसने आके किसी चीज़ को कार्ट में ऐड किया और उसके बाद उसको उसने चेकआउट किया, उसके बाद उसने कार्ड नंबर अपना एंटर किया और पेपैल वॉटेवर, और उसके बाद उसने उसको ख़रीदा, तो क्या ये पूरे का पूरा फ्लो जो है ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, लोग करते क्या हैं कि यूनिट टेस्टिंग तो कर लेते हैं लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए फिर जाके क्लिक 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 क्लिक, हाँ जी ये काम कर रहा है. बहुत सारे यूज़ केसेस इस तरह के होते हैं जो कि अगर आप क्लिक क्लिक से करेंगे तो आपका टेस्टर जो है उससे भूल जाएंगे, उससे रह जाएंगे, वो कहेगा भाड़ में गया, सही काम कर रहा है, बस ठीक है छोड़ो जाने दो. whenever you make a change you need to have integration tests. और सॉफ्टवेयर का याद रखें, हमेशा याद रखें कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये बात मैं अपने कोर्सेज में भी करता रहता हूँ लेकिन इट्स एसेंशियल तो यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ कि योर राइटिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स द चेंज दैट इज़ इंपॉर्टेंट. कि जब आपका सॉफ्टवेयर एक दफ़ा लिखा गया फिर जब वो चेंज होता है तो आप क्या करते हैं उसके साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग उसमें बड़ी हेल्प करती है. इट यूजेज द सेम टूल्स एसेंशियली, प्लस देर आर सम अदर थिंग्स. फॉर इंस्टेंस यू आर गोइंग टू यूज़, अगर ये जो ब्राउजर की मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि यूज़र यहाँ क्लिक करेगा क्लिक करेगा क्लिक करेगा, सो इफ़ यू डोंट डू इट मैन्युअली विच यू शुडंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, और सर्वर तो वैसे भी होगा, और आपको एक ब्राउज़र क्रिएट करना पड़ेगा जो कि ऑटोमेट करेगा ये काम को. तो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र के अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स इस तरह के आपने लिखे होंगे जो कि जाएंगे, वो जाके एक जगह पे क्लिक करेंगे, दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे, एंड सो ऑन. तो सेलेनियम इसके लिए आप काम कर सकते हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे कि हेडलेस की, कि आपका ब्राउज़र होगा वो हेडलेस होगा. हेडलेस से मुराद ये कि उसका एक्चुअल GUI कोई नहीं होगा, वो बस खुद ही कंप्यूटर की मेमोरी में ही लगा होगा, क्योंकि हम तो काम कर नहीं रहे, GUI तो हमारे लिए है, हम काम कर नहीं रहे, तो हम इस चीज़ को कहते हैं हेडलेस. बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर साइंस में, इसको समझ लें. ओके, यू नीड टू क्रिएट फ्लोज. ठीक है, कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, तो ये रिजल्ट निकलना चाहिए. ठीक हो गया, क्लाइंट आया, उसने हमारी कोई चीज़ जो है वो बास्केट में डाली, ठीक है, शॉपिंग कार्ट में डाली, लेकिन ख़रीदा नहीं, चला गया. तो अब आपके पास एक टेस्ट होना चाहिए कि भाई क्या इस क्लाइंट को 2 दिन के बाद एक मेल जा रही है कि नहीं जा रही, कि हाँ भाई आपने ये चीज़ कार्ट में डाली थी, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आ जाएं प्लीज़ ख़रीद लें इसको. ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास मुख्तलिफ फ्लोज होने चाहिए. इंटीग्रेशन टेस्टिंग की थोड़ी सी तफसील है. बेसिक्स से स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं घुसेंगे, इन सारी चीज़ों को पहले एक ओवरव्यू करें बेसिक्स के साथ. ठीक है, जिस भी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको इसके टूल्स मिल जाएंगे. बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, बार बार इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आपको समझ रहे, इस तरह ना हो कि एक चीज़ के अंदर घुसते रहें. सेलेनियम के अंदर अगर आप घुसते जाएंगे, पूरी एक दुनिया सेलेनियम भी अपनी जगह पे. ठीक है जी, तो ना जाए इसके अंदर. ओके, then you have to do what is essentially one of the most important skills in computer science nowadays, which is git. तो गिट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे भी लोगों को पता होता है. मिसाल के तौर पे रेपोस को आपने देखना है, ब्रांचेस को देखना है, मर्ज आपने देखना है कि ब्रांचेस को किस तरीके से मर्ज करते हैं. मिसाल के तौर पे आपकी एक रेपो है, उसके ऊपर सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, एक फीचर मुझे असाइन किया गया कि भाई ये चीज़ आपने डालनी है, एक फीचर XYZ को असाइन किया गया, उन्होंने करनी है वो. मैं जब अपना काम कर रहा हूँ तो आई डोंट वांट टू ओवरराइड देयर चेंजेस. जब वो अपना काम कर रहे हैं तो वो मेरे बग्स को सॉल्व करना नहीं चाहते, तो वी क्रिएट 2 ब्रांचेस. 2 अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर मैं अपनी ब्रांच पे काम करता हूँ, अपनी ब्रांच पे काम करते हैं. जब दोनों सही हो जाते हैं तो आखिर में जाके दोनों को मर्ज कर देते हैं. ठीक है, दिस इज़ द बेसिक. जब आपके पास यही काम डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें होता है तो उसको पुल रिक्वेस्ट कहते हैं. ठीक है जी, मैंने कुछ काम किया एक रेपो के अंदर, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि भाई इसको आप पुल कर लें, बेसिकली मर्ज कर लें, इस किस्म की बात है. जब 2 बंदों ने अलग अलग काम किया है तो हो सकता है दोनों ने किसी एक फाइल को चेंज किया और मैंने कोई और चेंजेस किए, उन्होंने कोई और चेंजेस किए, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए. तो ये बेसिक्स हैं जो कि गिट के अंदर तकरीबन सब लोग कवर करते हैं. एक चीज़ जो कि आमतौर पर छोड़ दी जाती है विच इज़ वेरी इसेंशियल, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स. सो ये हुक्स जो हैं बेसिकली ये बात बताते हैं कि वेन एवर लेट्स से यू पुश और यू पुल और कोई भी किसी खास किस्म का जब काम होता है तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली एक फंक्शन को कॉल कर दिया जाता है. जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट का पता है, कॉल बैक्स जिस तरीके से होते हैं, या पाइथन में भी होते हैं, तकरीबन हर लैंग्वेज में होते हैं कॉल बैक्स, कि अगर ये काम हो तो उसके नतीजे में इस फंक्शन को कॉल भिजवा दो एक, ताकि वो फंक्शन कुछ कर सके. ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है. हुक्स गिट के अंदर बहुत ज़रूरी है. एसेंशियली गिट के हुक्स जो हैं वो, ये आगे जितनी भी हम बात करेंगे और ऊपर भी जो हमने बात की अक्सर इंटीग्रेशन वगैरह की, वो गिट हुक्स के ज़रिए से मैनेज की जाती है. तो गिट हुक्स को देख लें कि किस तरीके से वो काम करते हैं. ओके, so once you're done with that, you have again 2 things. एक है continuous integration, and the idea is this: we have a piece of software, जैसे पहले बताया कि it's going to change. So whenever we change something, we want to ensure कि हमारी उस चेंज की वजह से, लेट्स से मैं इस मॉड्यूल के अंदर कुछ चेंज कर रहा था, मैं शॉपिंग कार्ट के अंदर कुछ चेंज कर रहा था, तो कहीं शॉपिंग कार्ट के अंदर कुछ चेंज करने की वजह से मेरे पास जो डायरेक्टरी की लिस्टिंग है उसके अंदर तो कोई मसला नहीं आ गया. सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ना, तो हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे चेंज करने की वजह से कहीं और मसला आ जाए.
इसको तो मैं टेस्ट करके रिलीज़ करूँगा, लेकिन बाकी सारे सॉफ्टवेयर को कौन चेक करेगा? तो इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कि आप जो भी चेंज करते हैं उनको कंटिन्यूअसली आपके रनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमेशा इंटीग्रेट करने से पहले आप उसको टेस्ट करेंगे, डज इट ब्रेक समथिंग, और वो समथिंग कहाँ से आएगी? वो आपके ये इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्ट होंगे। सो ये टेस्ट जो है ऑटोमेटिकली रन होंगे, इस वजह से आपको मैनुअली ये नहीं करने चाहिए, नहीं कर सकते मैनुअली, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। यू कैन डू इट सेल्फ होस्टेड, यू कैन डू अ क्लाउड बेस्ड, बहुत सारी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। एक जो मशहूर है दैट इज़ ट्रैविस CI। इसके अलावा पाइथन के भी हैं, आई गेस इट्स बॉटल समथिंग समथिंग करके नाम है उसका, बॉटल CI। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क फॉर XYZ लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के अंदर भी आप काम कर रहे हैं, आपको फ्रीली मिल जाएंगे बहुत सारे। ट्रैविस CI सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। सो एसेंशियली, अगेन दिस इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल। आप करेंगे क्या? यू राइट अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, आप उसके इंटीग्रेशन टेस्ट लिखेंगे, यूनिट टेस्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के उसको कह देंगे कि ये गेट का हुक है, वेन एवर यू पुश समथिंग टू दिस रिपोजिटरी, आपको इंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो इनिशिएट किए जाएंगे। अगर सारे इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो आपकी जो ब्रांच है उसको मर्ज कर दिया जाएगा। देखें, सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं इसमें। समझ आ गई बात की? इस तरीके से काम करेगा, इतनी इज्जत से समझ नहीं आती, जाके प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी। कहानी में ज़्यादा नहीं, मैंने आप लोगों को पहले बताया थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, जाके कोड करें, कोड करेंगे तो ये बात समझ आएगी। ओके, दूसरी चीज़ विच इज़ काइंड ऑफ मिसिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो है कोड रिव्यू। कि आप जब कोड को सबमिट करते हैं तो उस कोड की इंटीग्रेशन टेस्ट भी पास होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद कोड को भी देखते हैं कि कोड की शक्ल सही है कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक ऐसी लॉजिक की है जो कि इंटीग्रेशन टेस्ट को पास तो कर रही है बट इट्स नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। फॉर इंस्टेंस, आपने गलत डाटा स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसा काम लगाया हुआ है जो कि इन द फ्यूचर जाके लोगों को रीडेबिलिटी का मसला देगा, आपका कोड समझ नहीं आएगा लोगों को। इस किस्म की जो बात होती है कोड रिव्यू के अंदर आती हैं। कोड रिव्यू के अगेन अपने फ्रेमवर्क्स हैं, गिटहब खुद भी सपोर्ट करता है। और कौन से है? रेडमाइन इज़ अ वेरी पॉपुलर ओपन सोर्स इशू ट्रैकर। ट्रेलो है आपके पास, बहुत सारे हैं। यू कैन स्टार्ट विद गिटहब, ठीक है, लेकिन ट्रेलो जो है इट्स वेरी पॉपुलर, इसको भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जेंकिंस वगैरह है, जीरा है, उसको आप देख सकते हैं, पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा। आपको फ्लो समझ आना चाहिए कि सारे का सारा फ्लो किस तरीके से काम करता है। आपका एक क्लाइंट आता है, वो कहता है भाई ये मुझे फीचर चाहिए, या मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने मुझे बना के दिया उसके अंदर ये बग है। अब इस बग को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए एक टिकट क्रिएट करेंगे या इशू क्रिएट करेंगे। इशू किसी डेवलपर को असाइन होगा, डेवलपर जो है ब्रांच क्रिएट करेगा। ब्रांच क्रिएट करने के बाद उसके अंदर करेक्शंस करेगा, फिर उसके बाद टेस्ट को रन करेगा, फिर उसके बाद सबमिट करेगा, फिर उसके बाद गिट हुक कॉल होगा जिसकी वजह से कंटिन्यूस इंटीग्रेशन चलेगी। जब वो सही हो जाएगा तो फिर वो चीज़ रिलीज़ होगी। पूरे का पूरा फ्लो जो है आपको समझ आना चाहिए प्रैक्टिकली। कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो इट्स नॉट ऑल दैट कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी हद तक सिंपल है जब आपको टूल्स का पता हो तो। इशू ट्रैकर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ट्रेलो बता दिया। इसके अलावा इशू ट्रैकर्स आपको पता होनी चाहिए कि किस फ्लो में वो काम करते हैं, ठीक है, किस तरीके से असाइन करते हैं लोगों को, वगैरह वगैरह उसके फ्लोज होते हैं। एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, ठीक है जी। तो इकोसिस्टम्स को जब आप समझेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं घुसेंगे, लेकिन हर टूल को थोड़ा 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 जब उसके हेलो वर्ड्स आप कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सारे का सारा इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड SQL। उसके बाद फिर जाके जब थ्योरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। मुझसे लोग अक्सर वो एतराज़ भी करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे क्यों बातें करते हो। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपकी SQA की क्लास चल रही होती है तो क्लासरूम के अंदर ये नाम आपको बताए जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाई जा सकती हैं, आपसे काम करवाया नहीं जा सकता अनलेस यू हैव अ लैब, और लैब के अंदर भी इतना टाइम नहीं होता। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू सेट थिंग्स अप। इट्स वेरी ईजी। तकरीबन इनमें से आप कोई भी चीज़ अगर देख लें तो आई वुड से कि इनमें से अगर कोई सबसे मुश्किल चीज़ नज़र आए तो दैट वुड बी द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैविस CI और समथिंग पैरेलल टू दैट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट जो कि आपको हार्डली कभी एक दफ़ा करनी पड़ेगी, वो भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इट्स जस्ट प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सा टाइम लेती है। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत आसान है, हलवा है बिल्कुल। बट इफ़ यू डोंट नो दैम तो थ्योरी के अंदर आपको कहानी सुनाई जा रही होती है, वो आपको समझ नहीं आती, ठीक है जी। सो दिस इज़ द रोड मैप। इसको देख लें, ये इतना सही है, बस ये इतनी थोड़ी सी चीज़ है। ये इतनी थोड़ी सी चीज़ के ज़रिए से आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बहुत बड़ा एरिया जो है वो अपने लिए खोल लेंगे, और कल को जाके आप क्वालिटी इंजीनियरिंग वगैरह की जो साइड है, जो कि हायर पोजीशंस होती हैं आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, डेवलपर नीचे होते हैं और आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाले लोग होते हैं वो थोड़े ऊपर होते हैं, आपस में उनकी लगती भी नहीं है। क्योंकि SQA वाला बंदा हमेशा डेवलपर को कह रहा होता है कि तुम्हारा काम ख़राब है, और वो उसको कहता है तुम्हारा टेस्ट ख़राब है। एनीवे, दिस इज़ गोइंग टू रियली बूस्ट योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट सेल्फ, प्लस आपके करियर के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इट्स अ वेरी गुड एरिया टू वर्क इन। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एक्सप्लोर इट एटलीस्ट फॉर अ मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें और अपने लिए फर्दर और अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन कर सकें।
यू लाइक द वीडियो, लाइक प्लीज़ करें वीडियो को, और जो मैंने साथ लिंक की हुई हैं चीज़ें उनको भी जाके ज़रूर देखें, बिकॉज दे कैन गेट यू स्टार्टेड रियली क्विकली।